इसी से जुड़ा मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आप देख लीजिएगा। वो एक उर्दू की गजल है, किसी का नाम लो बेनाम अफसाने बहुत से। तो बाकी बहुत नाम ले, मेरा आग्रह नहीं होगा। बाकी सब तो नाम आपने लिए भी हैं, और किसी का नाम लिया जाए मेरा आग्रह नहीं होगा। लेकिन आज इस देश में जो सबसे बड़ा खतरा है उसका एक नाम है, और वो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। इसका नाम लिया जाना चाहिए। जब तक हम इसका नाम नहीं लेंगे तब तक बात थोड़ी अमूर्त रहेगी। बाकी किसी का, जैसे फिलिस्तीन का नाम लिया है ना हमने, इसमें गजा में जो हो रहा है, वैसे बीजेपी आरएसएस का नाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि आज इस देश की बुनियाद पर सबसे बड़ा हमला वो हो रहा है। इसका प्रतिकार करना समाजवादी का पहला धर्म है, और जो इसका प्रतिकार नहीं करता उसे समाजवादी कहलाने का कोई हक नहीं। अब ये कड़वी बातें हैं, सही भी है, किसको गलत भी लगेगी मैं जानता हूं, कुछ मित्रों को गलत लगेगी। इसीलिए मैं किसी भी समाजवादी जमावड़े में जाने से पहले चेक कर लेता हूं ये सभी समाजवादी कहलाने वालों का है, या जो आज समाजवादी होना चाहते हैं उनका जमावड़ा है। तो आज इस धर्म को हम कैसे निभा सकते हैं? 3 स्तरों पर हम इस धर्म को निभा सकते हैं। समाजवादी का जो धर्म है, जैसे 1942 में इस देश को बचाना हमारा धर्म था, 1977 में इस लोकतंत्र को बचाना हमारा धर्म था, आज इस सभ्यता की विरासत को बचाना समाजवादियों का धर्म है। और इसके लिए 3 काम करने होंगे। पहला, सत्ता राजनीति का काम। सत्ता राजनीति से गुरेज हमें कभी रहा नहीं है। आज हमारी ऐसी शक्ति नहीं है कि समाजवादी खुद सत्ता में आ जाएं, और कोई भी पार्टी अपने आप को समाजवादी कह ले, उससे वो समाजवादी हो नहीं जाती। या वो लोहिया जी की तस्वीर लगा ले तो वो भी कोई समाजवादी हो नहीं जाती। लोहिया जी की तस्वीर आजकल सब लोग लगाना शुरू कर चुके हैं। इस देश के प्रधानमंत्री भी 2-4 महीने में एक बार लोहिया जी का नाम ले लेते हैं। मेरे विचार से समाजवादी का सत्ता राजनीति में मतलब आज समाजवाद की राजनीति का होगा लोकतांत्रिक चुनाव की राजनीति के जरिए इस देश के संवैधानिक सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से उतारना इस देश के समाजवादियों का पहला काम होना है। मैं जानता हूं मेरे कई साथियों को बुरा लगेगा, लेकिन अगर वो बातें मैं न कहूं तो मैं जाके अपने आप को कोसूंगा बाहर जाके कि तुमने क्यों नहीं बोली, सिर्फ दोस्तों की आंख देख के शर्म कर ली तुमने, सच नहीं बोला। दाएं बाएं किसी किस्म का बहाना बना के जो अपने आप को समाजवादी कहने वाले लोग आज बीजेपी की गोदी में बैठे हैं, ये समाजवाद के नाम पे धब्बा है। और अगर हम समाजवादी लोग इससे प्रायश्चित करना चाहते हैं तो एक ही प्रायश्चित है, अपनी पूरी ऊर्जा लगा के इस वक्त हम, जैसे जनता पार्टी को जिताने का काम किया था, जनता पार्टी में तमाम तरह के लोग थे, आज उसी तरह से पहला काम है सत्ता राजनीति का। 2029 को मिशन बना दीजिए, 2029 तक लोकतांत्रिक वोट के औजार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश के संविधान तोड़ने की कुर्सी से नीचे उतारना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सत्ता की राजनीति एकमात्र राजनीति नहीं है। संघर्ष और सड़क की राजनीति उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वहां हमारी भूमिका उससे ज्यादा बड़ी हो सकती है। सड़क की राजनीति मतलब जन आंदोलनों की राजनीति, क्योंकि आज इस देश का जो समाज है पिरामिड है, और उस पिरामिड का जो ऊपर का त्रिकोण है वो बीजेपी की जेब में है। वर्ण के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, धार्मिक समुदाय के हिसाब से,
और जो नीचे का हिस्सा है, बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो इस देश का दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, महिला है, मजदूर है, किसान है, ये सब लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड है। बॉटम ऑफ द पिरामिड का की राजनीति करना, उनके आंदोलन करना, उनके संघर्ष में जुटना हमारा दूसरा बड़ा काम है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो महिला स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे वो सीएए के विरुद्ध आंदोलन हो, चाहे वोट छीनने का एसआईआर के माध्यम से जो कोशिश हो रही है उसका आंदोलन हो, चाहे वो दलित आंदोलन हो, चाहे आदिवासी के अधिकार का आंदोलन हो, इन तमाम आंदोलनों में समाजवादियों की भूमिका है और ज्यादा हो सकती है। तो दूसरा, तीसरा और अंतिम काम जो हम कर सकते हैं, छोटी सूची रखता हूं, वो है सांस्कृतिक आंदोलन। तो पहला सत्ता का, दूसरी सड़क की लड़ाई, तीसरी समाज और संस्कृति की लड़ाई। सच बात यह है कि आज अगर बीजेपी सत्ता में है, अगर आज आरएसएस अपना 100वां जन्म दिवस इस देश की संवैधानिक सत्ता पे बैठ के मना सकती है, उसका कारण यह है कि हम सब लोग एक वैचारिक लड़ाई हारे हैं। इस बात को ईमानदारी से कबूल करना चाहिए। इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई, इस देश के आजादी के आंदोलन के मूल्यों को बचाने की लड़ाई हम सब लोग हार गए। मैं नहीं कहता कि हमेशा के लिए हार गए हैं, बैटल हारे हैं, वॉर नहीं हारे हैं अभी हम, लेकिन एक लड़ाई में हमारी हार हुई है। अब दोबारा से खड़े होके उस लड़ाई को लड़ना सबसे बड़ा काम है सांस्कृतिक। अगर आप मुझसे कहें सत्ता की राजनीति से बड़ा है संघर्ष की राजनीति, और उससे भी बड़ी है आज संस्कृति और विचार की राजनीति। और वो संस्कृति और विचार की राजनीति करने के लिए भारत का समाजवादी आंदोलन हमें जो दे सकता है, वो शायद इस देश में किसी और आंदोलन के पास नहीं। भारत के समाजवादी आंदोलन की एक विशिष्ट परंपरा है, चाहे वो साने गुरु जी के वचन से निकलती हो, तमाम तरीकों से आती है इस देश के अंदर, चाहे लोहिया जयप्रकाश नरेंद्र देव के वचन में आती हो। उस परंपरा में अगर वो सांस्कृतिक लड़ाई हमें लड़नी है इस देश के मूल्यों को बचाने की, तो वो अंग्रेजी में नहीं लड़ी जा सकती। वो लड़ाई भारतीय भाषाओं में लड़ी जाए। भारतीय भाषाओं को आपस में जोड़ते हुए लड़ी जाए। भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा और करने की जो कोशिश है, उसको तोड़ते हुए वो लड़ाई लड़ी जाए। मराठी बनाम हिंदी कोई सवाल हो नहीं सकता इस देश में। इसलिए मैं तो खुल के बोलता हूं, एक हिंदी भाषी होने के नाते, हिंदी प्रेमी होने के नाते मैं कहता हूं, भारत सरकार को हिंदी दिवस मनाना बंद कर देना चाहिए। केवल भारतीय भाषा दिवस होना चाहिए, कोई हिंदी दिवस की इस देश को जरूरत नहीं। ये सांस्कृतिक लड़ाई है जो तमाम भारतीय भाषाओं को जोड़ के लड़ी जाए। ये सांस्कृतिक लड़ाई है जो राष्ट्रवाद की बुनियाद पर लड़ी जाएगी। मैं देखता हूं जिन लोगों ने इस देश को के आजादी के आंदोलन में एक बूंद खून नहीं दिया, वो आज राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, और उनके डर से अब राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमें झेप आनी शुरू हो गई है, हम शर्म करना शुरू कर गए। ये छोड़ दीजिए, ये राष्ट्रवाद मेरा राष्ट्रवाद है। इस देश के राष्ट्रवाद की परंपरा, ये हमने अपना राष्ट्रवाद कोई हिटलर से नहीं सीखा था, मुसोलिनी से नहीं सीखा था। इस देश का राष्ट्रवाद एक विशेष किस्म का राष्ट्रवाद है। हम उसकी बुनियाद पे लड़ेंगे, संस्कृति की बुनियाद पर, राष्ट्रवाद की बुनियाद पर, इस समाज के परिवर्तन के आंदोलन की बुनियाद पर। तो तीसरी बात संस्कृति की है, सांस्कृतिक लड़ाई।
भारत के एक ऐसे विचार को, विविध भारती के विचार को पुनर्स्थापित करना। इस देश की परंपरा कोई एक नहीं है, इस देश का धर्म कोई एक नहीं है, हिंदू धर्म भी कोई एक परंपरा का नाम नहीं। इस देश की सैकड़ों हजारों परंपराएं, उस पूरी परंपरा और विरासत को, उसके सबसे खूबसूरत हिस्सों को लेते हुए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और ये तीनों लड़ाइयां, सत्ता की लड़ाई, जन आंदोलन की लड़ाई और संस्कृति की लड़ाई, इन तीनों लड़ाइयों को जब हम एक साथ लड़ेंगे तो फिर हम केवल किसी एक राजनीतिक सत्ता या दल के साथ दिखाई नहीं देंगे। जैसे आजादी के संघर्ष में समाजवादियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को तमाम अन्याय के विरुद्ध की लड़ाई में बदला था, ठीक उसी तरह से आज समाजवादी मोदी, बीजेपी और आरएसएस के विरुद्ध लड़ाई को उसका तेज बनाते हुए, उसकी धार को बचाते हुए इस देश के तमाम अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में बदलेंगे। ये हमारी विरासत है, ये हमारी परंपरा है। मैं चाहता हूं कि हम समाजवादी कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग पूछें कि आप किस परिवार से आए हो, और तब हम सर उठा के कह सकें हम समाजवादी परिवार से आए। जो बात मैं मेधा जी के बारे में कहता हूं, जब लोग मेधा जी का ज्यादा गुणगान करते हैं, मैं कहता हूं वो पता है किस स्कूल से आई है, किस परंपरा से आई है। जब मैं कहता हूं कि मेधा पाटकर समाजवादी परंपरा की पैदाइश है, तो समाजवाद ऊंचा होगा, समाजवाद का सर ऊंचा होगा। क्या हम भी ऐसा सब काम करें जिससे लोग पूछें कि इस देश को 42 के संघर्ष में बचाने वाले कौन लोग थे, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में कौन लोग थे, और इस बीजेपी आरएसएस की इस देश को तोड़ने की साजिश से बचाने वाले कौन लोग थे। और अगर तीनों का जवाब समाजवाद 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 निकलता है, तो वो समाजवादी आंदोलन को सबसे बड़ी हमारी योगदान होगा, सबसे बड़ा संकल्प होगा। एक अंतिम सुझाव व्यवहारिक, 90 हो गए हैं, तो मेरा सबको निवेदन है कि एक मिशन 90 हम शुरू करते हैं। और वो मिशन 90 क्या होगा, मेरा एक सुझाव है। देश के 90 जिलों में मेरा सुझाव होगा कि उसमें से महाराष्ट्र को बाहर निकाल दीजिएगा, वहां पहले ही बहुत है। पर महाराष्ट्र के बाहर आपकी इच्छा हो तो महाराष्ट्र भी गिनती में शामिल कर लीजिए, वो थोड़ा सा चीटिंग हो जाएगा गिनती में। लेकिन देश के 90 जिलों में अगले एक वर्ष में क्या हम 100 कार्यकर्ताओं के ऐसे शिविर जो कि उन्हें राजनीति के इन तीनों स्तरों के लिए तैयार करें, सत्ता की राजनीति, संघर्ष सड़क की राजनीति और सांस्कृतिक राजनीति, इन तीनों के लिए तैयार करें। अगर हम अगले एक वर्ष में अपने नाम झंडे सब भूल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी भी एक पार्टी है, मेरा भी एक संगठन है, इतिहास याद नहीं रखेगा। पर अगर हम सब लोग अपने झंडे, अपने अपने लेटर हेड को थोड़ा सा बाजू में रख के कह दें कि अच्छा 90 में से 9 तो मैं करवा दूंगा, 90 में से 12 की व्यवस्था तो मेरे पास है, ये कर दें। 90 जिलों में यदि हम 100 कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन नहीं, उनका एक शिविर करवा दें, तो वो मिशन 90 अगर हम स्वीकार कर सकें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपने इतना ध्यान से मेरी बात को सुना, धन्यवाद।